हेलो एवरीवन, नाइसा पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सोनार के बारे में। ये जानेंगे सोनार होता क्या है। सोनार से रिलेटेड जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम होता है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है। एक दो तो होता ही होता है, चाहे बीपीएससी का आप दो, कि एसएससी का दो, कि रेलवे ग्रुप डी का दो, कोई भी जनरल कंपटीशन में सोनार से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए, आज का हमारा मेन पॉइंट है क्या, सोनार। सोनार के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम सोनार के पहले कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तब आपको पूरा समझ में आएगा और फिर दोबारा सोनार के बारे में पढ़ने का या समझने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सोनार के बारे में। सोनार, नाम तो सुना ही होगा, सोनार। ये सोनार क्या होता है? सोना बेचने वाला दुकानदार नहीं है ना। आपको तो किसी को लग रहा होगा सोना बेचने वाला दुकानदार, एक्चुअली ज्वेलरी शॉप, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनार एक टेक्नोलॉजी है। सोनार क्या है? टेक्नोलॉजी है। अब बोलिएगा सोनार कैसा टेक्नोलॉजी है, तो चलिए इसके बारे में धीरे धीरे आपको पता भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सोनार का पूरा नाम जानते हैं। सोनार का जो है पूरा नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार को हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि नेविगेशन और लेकर। इसका हिंदी नाम क्या है? ध्वनि नेविगेशन और लेकर। यदि आपसे पूछा जाए सोनार का नाम, तो आप क्या बोलोगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये क्या है? तो भाई ये एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? तो एक टेक्नोलॉजी। इससे करते क्या है? इससे समुद्र की गहराई को मापते हैं। क्या करते हैं? समुद्र की गहराई को मापते हैं, पहला एक बात। दूसरा प्रश्न, समुद्र में यदि कोई भी वस्तु है उसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। समुद्र में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। क्लियर? पहला हमने क्या कहा? सोनार एक टेक्नोलॉजी है जिससे समुद्र की गहराई मापा जाता है और समुद्र में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में दीजिएगा। उससे पहले हमने कहा सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्वनि नेविगेशन और लेकर। क्लियर? यहाँ से दो क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है। दो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखते हुए दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। तीसरा बात, जैसे हम जानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं आपको, जैसे हवा में एयरप्लेन या मिसाइल को छोड़ते हैं, तो जब छोड़ते हैं तो उसका पता लगाने के लिए वो कितने डिस्टेंस पे, हमसे कितने डिस्टेंस पे है, उसका पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं? तो रडार का। किसका यूज करते हैं? रडार का। ये आपको पता ही होगा, आप जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए कि ध्वनि हवा में किसी भी वस्तु का, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया एयरप्लेन, मिसाइल का पता लगाने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं, रडार का उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग समुद्र में अपने आसपास के एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है। अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो सोनार का। आगे हम आपको एग्जांपल में भी दिखाएंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? यहां से आपका देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोनार का उपयोग किसी जहाज के मलबे को ढूंढने के लिए भी किया जाता है। यानी कोई भी जहाज यदि क्रैश होता है ना समुद्र में, तो उसका जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सोनार का यूज करते हैं। यानी सिग्नल भेज करके उसका पता लगाते हैं, या बिना सिग्नल भेजे हुए भी पता लगता है। तो आगे देखेंगे कैसे सोनार का टाइप्स में जब हम बात करेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कौन से सोनार को भेजेंगे, कौन से टाइप को भेजेंगे जिसके थ्रू हमको सिग्नल भेजना पड़ेगा, और कौन सा टाइप को भेजेंगे जिसके थ्रू हमको बिना सिग्नल का भी पता चल जाएगा। क्लियर? तब चलिए सोनार का उपयोग हम लोग किसके लिए और करते हैं? तो पानी में रहने वाले जीव यह पता लगाते हैं कि उनके आगे कौन सी चीज कितनी दूरी पे है। जैसे एक जहाज है पानी में, हमारा देश का मान लीजिए भारत का एक जहाज जा रहा है, या पनडुब्बी है या कुछ भी है। अब उस पे हमारा सैनिक है देश का, वो जा रहा है, तो अगर विरोधी देश कोई भी दुश्मन हम पे अटैक करेगा तो वो उसका जो सेना है या उसका जो जहाज है वो कितने डिस्टेंस पे है हमसे, वो पता लगाने के लिए भी हम सोनार का उपयोग करते हैं।
दूसरा सबसे बड़ी बात आपको बता दें, एक चमगादड़ जिसका नाम आप सुने ही होंगे। चमगादड़ जो है आपको पता है कि वो सही से देख नहीं पाता, उड़ता है। तो चमगादड़ जो होता है वो साउंड वेव के, सोनार के जो साउंड वेव होते हैं इसके जरिए ही, जिसे सोनार साउंड वेव कहा जाता है, इसके जरिए ही अंधेरे में आसानी से पता लगा लेते हैं। किसका पता लगा लेते हैं? तो भैया दीवार का या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने में आता है तो अंधेरे में तो उसको दिखता नहीं है, तो उस वेव से ही पता लगा लेता है कि सामने में हमारे कौन सा ऑब्जेक्ट और कितने डिस्टेंस पे है। तो उससे उसको ये फायदा होता है कि उड़ने में, यानी कितने स्पीड से वो उड़ना चाहता है, उसका उड़ान जो होगा कितना उसका स्पीड होना चाहिए, या वो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, इससे पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? उसका उड़ान, दूसरा या तो वो लेफ्ट मुड़ेगा या तो राइट मुड़ेगा, राइट या लेफ्ट मुड़ेगा, है ना। तो ये किसके थ्रू होता है? तो साउंड वेव के, विच टाइप ऑफ साउंड वेव, कौन सा साउंड वेव? तो सोनार साउंड वेव, है ना। सोनार साउंड वेव के का द्वारा चमगादड़ जो होता है रात में एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। वो अपना लेफ्ट मुड़ेगा, राइट मुड़ेगा या अपना उड़ान भरेगा तो किसके सहायता? तो सोनार साउंड वेव की सहायता से। देखिए ये सारे मेन पॉइंट्स आपका एक एक क्वेश्चन को क्रिएट कर रहा है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग सोनार के टाइप्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं सोनार के कितने टाइप्स होते हैं। सोनार के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन? तो एक एक्टिव सोनार होगा, दूसरा पैसिव सोनार होगा। एक्टिव सोनार क्या होगा? जिसमें हम लोग सिग्नल भेजेंगे तो फिर वो रिटर्न होकर के वो सिग्नल उसका पोजीशन, उसके शेप को, उसके डिस्टेंस को बताएगा। और जो है पैसिव सोनार में हम लोग जो है सिग्नल नहीं भेजते, बिना सिग्नल भेजे हुए ही हमको पता चल जाता है कि उसका वो कितना डिस्टेंस पे है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है। ये हाई टेक्नोलॉजी है ना। अब हम लोग हाई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। आजकल जो भी सिस्टम हमारा वर्क करता है वो किस पे करता है? तो हाई टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। क्लियर? तो सोनार कितने टाइप्स के हो गए? तो दो टाइप्स के, एक हो गया एक्टिव सोनार, दूसरा हो गया पैसिव सोनार। अब चलिए देखते हैं एक्टिव सोनार क्या होता है। एक्टिव सोनार के बारे में हम आपको बता देते हैं। एक्टिव सोनार जो होता है, एक्टिव सोनार टेक्नोलॉजी जो होगा उसमें एक तरफ से साउंड वेव को भेजा जाता है, जो कि हमने आपको पहले ही बोल दिया जाता है। और वह वेव जो होता है, वो जो वेव होता है वो क्या करता है? सामने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का हम पता लगाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे मतलब जो भी जहां पे हम हैं हमारे आसपास में समुद्र में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका जो क्या करता है उससे टकराता है, टकरा करके फिर वो हमारे पास आता है। और आने के बाद वो ट्रांसमीटर लगाए हुए होते हैं, तो ट्रांसमीटर के थ्रू हमको ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है हमसे कितनी दूरी पे है या उसका शेप और साइज क्या है। क्लियर? ये साउंड वेव। अब देखिए ये कैसे काम करता है, तो जरा आपको हम बता दें साउंड वेव कैसे काम करता है। तो साउंड वेव जो है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, यहाँ से क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं। ये मान लीजिए हम सिग्नल भेजते हैं, हमारा सिग्नल कुछ इस टाइप से है, कुछ इस टाइप से होता है। और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा सिग्नल गया और वहां से पर क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? जैसे सिग्नल गया तो फिर ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद वो फिर रिटर्न आएगा। क्या होगा? रिटर्न आएगा रिफ्लेक्टेड सिग्नल के फॉर्म में। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड सिग्नल के फॉर्म में। वो कुछ इस टाइप से रिटर्न आएगा, इस टाइप से रिटर्न आया, तब जाकर के हमको उसका शेप और साइज और डिस्टेंस का पता चलता है। ये जो डिस्टेंस है तब हमको फाइंड होता है ये कितने डिस्टेंस पे है। ये क्या है? हमारा डिस्टेंस। ये कब होता है? यानी दूरी किसके किसके बीच में? यहाँ मान लीजिए हम जिस से ऑब्जेक्ट पे है उस ऑब्जेक्ट से सिग्नल भेजे, तो यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट तक सिग्नल गया और वहां से टकराने के बाद फिर वो हमारे पास आता है, तो हमको हमारा और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका पता लगाते हैं। क्लियर? ये हमारा जो है एक्टिव, इस जो सोनार को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सोनार। क्या बोलते हैं? एक्टिव सोनार बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैसिव सोनार के बारे में। किसके बारे में? तो पैसिव सोनार क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका? तो पैसिव सोनार के बारे में। पैसिव सोनार क्या होगा? जिसमें हम लोग सिग्नल नहीं भेजते हैं, जिसमें हम लोग सिग्नल नहीं भेजते हैं। देखिए पैसिव सोनार जो होगा उसमें हम लोग सिग्नल नहीं भेजते। पैसिव सोनार जो होता है ये भी एक टेक्नोलॉजी है
इसमें क्या होता है, हम बिना किसी साउंड वेव को भेजे ही पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास में कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। बिना साउंड वेव सिग्नल भेजे ही हम इसमें पता लगा सकते हैं कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे हमारा पनडुब्बी है, मान लीजिए पनडुब्बी है, यहाँ पे कोई जहाज जा रही है ना, इस टाइप से जो है जहाज मान लीजिए इसको, अब यहाँ से सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ तक सिग्नल पहुंचेगा इससे पता चल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये कितना डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस पता चल जाएगा और इसका शेप और साइज भी पता चल जाएगा। यहाँ पे सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा, सिग्नल जो है सिग्नल हम भेजते नहीं है, ऐसे ही हमको पता चल जाता है कि ये कितने डिस्टेंस पे है। क्लियर? एक्टिव में देखें क्या कि सिग्नल को भेजना पड़ता है और पैसिव में सिग्नल नहीं भेजते। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा। क्लियर? अब चलिए कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कौन कौन सा पॉइंट्स है? तो पहला जो है आपका, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि साउंड वेव से हम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं बल्कि उसका शेप भी पता लगा सकते हैं, जो कि हमने आपको पहले भी बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे सिर्फ हम जो है इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इससे सिर्फ हम किसी का दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं बल्कि उसका शेप और साइज का भी पता लगा सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट से हमारी साउंड वेव वापस आई है उसका क्या आकार है, उसका क्या शेप है। क्लियर? तो अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सिर्फ डिस्टेंस ही नहीं बल्कि उसका शेप का भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। एक अब एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे इसके अलावा सोनार जो होता है, सोनार जो होगा इसका जो हम लोग उपयोग और भी करते हैं, किसमें करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी या सोनोग्राफी में करते हैं। अब बोलिएगा अल्ट्रासोनोग्राफी और सोनोग्राफी में कैसे होता है? तो आप अल्ट्रासाउंड के दौरान आप देखते होंगे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे पेट पे कुछ इस तरह से घुमाता है, घुमाने के बाद क्या होता है वहां पे सिग्नल ट्रांसफर होता है। कैसे? तो देखिए इसमें क्या होता है, ट्रांसड्यूसर लगा होता है जिसके मदद से पेट में कुछ साउंड वेव छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? साउंड वेव। जैसे वो यहाँ पे घुमाता है तो वहां पे आवाज आता है, टिक 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 करके आवाज आता है, वो क्या होता है? साउंड वेव होता है। जब वो साउंड वेव टकराकर कम या ज्यादा टकराता है या कम टकराता है हमारे पेट के अंदर, तो क्या होता है फिर वो वापस आती है। वापस आने के बाद क्या होता है, एक स्कैनर होता है, उनका क्या काम होता है, उन वेव को, जो वेव साउंड वेव भेजे उन वेव को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है तो फिर कंप्यूटर जो होता है, देखते होंगे डॉक्टर के पास में कंप्यूटर होता है, वो जो कंप्यूटर होता है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद क्या करता है, उसका एक पीक जो होता है लेकर के हम लोग को देता है। वही पीक जो है हम लोग देख करके पता लगाते हैं कि हमारे पेट में क्या होता है। क्या करता है कंप्यूटर, कैलकुलेशन करके तस्वीर के रूप में उसको दिखाता है और जो है उससे पता लगता है कि हमारे पेट में क्या है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड, जिसे आप अल्ट्रासाउंड के दौरान देखते होंगे। क्लियर? और सोनार में जो है हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक वेव होता है। तो अब चलिए ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट सोनार से रिलेटेड। इतना कॉन्सेप्ट को यदि आप दिमाग में रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं, तो सोनार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। क्लियर? अब चलिए इसका 2-3 क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो चलिए पहला बात करते हैं क्वेश्चन का हम लोग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये फिर देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलिए क्वेश्चन का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है सोनार का अधिकांश, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सोनार का अधिकांश उपयोग निम्न में से किसके द्वारा, सॉरी यहाँ पे दधारा लिख दिया, दधार यहाँ पे द्वारा होगा। क्या होगा? द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो अब ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन में क्या क्या है भाई? तो ऑप्शन में आपका है पहला अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स, दूसरा है डॉक्टर्स, तीसरा है अभियंता यानी इंजीनियर्स, चौथा है नाविकों नेविगेटर्स। अब आपको यहां से पता लग गया होगा कि अंतरिक्ष में तो इसका कोई काम नहीं है सोनार का,
दूसरा, डॉक्टर भी इसका काम नहीं करता, अधिकांश डॉक्टर यूज करता है लेकिन अधिकांश यूज नहीं करता है। तीसरा, अभियंता, इंजीनियर भी यूज करता है लेकिन ज्यादातर नहीं करता। सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? तो डी नंबर, ये हुआ आपका आंसर। ये डी नंबर जो है ये आपका आंसर होगा। डी नंबर जो होगा, सॉरी यहाँ पे डी नंबर नाविकों यानी नेविगेटर्स। तो पहला क्या होगा? सोनार का अधिकांश उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? अधिकांश बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में अधिकांश जो है। ये सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे बोलेगा सोनार का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जब अधिकांश बोल दिया तो अधिकांश जो है नेवी लोग करता है कहाँ पे? तो भाई समुद्र में करता है। जब वो समुद्र से होकर के कहीं जाता है एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरे जगह, तो वहां पे ये सिग्नल का यूज करता है। क्लियर? अब बात हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग करते हैं किसका? तो भाई रेडियो वेव का नहीं, ध्वनि तरंग नहीं, ऑडिबल साउंड जिसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड वेव्स नहीं, अल्ट्रासोनिक तरंगे, अल्ट्रासोनिक नहीं, हाँ इंफ्रासोनिक तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे का नहीं करते हैं, इसका नहीं करते हैं। इसका आंसर हमारा क्या होगा? अल्ट्रासोनिक होगा। क्या होगा? हमने पहले बोला कि सोनार में हम लोग कौन सा करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक का करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कौन सा वेव का? तो अल्ट्रासोनिक। हमेशा याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक का करते हैं, इसलिए अल्ट्रासाउंड में भी इसका यूज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। अब बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अभी हमने दो क्वेश्चन देखा, अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? ध्वनि साउंड की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। ध्वनि साउंड, ध्वनि मीन साउंड है ना, साउंड की तीव्रता यानी साउंड की इंटेंसिटी जो होता है उसको मापने की उपकरण एपार्टस क्या कहलाता है? इसमें से चार ऑप्शन दिया और चार में से ध्वनि का जो इंटेंसिटी होता है उसको कौन से उपकरण से हम लोग मेजर करते हैं? तो पहला दिया हुआ क्रोनोमीटर, दूसरा दिया हुआ एनीमोमीटर, तीसरा दिया हुआ ऑडियोफोन और चौथा दिया हुआ ऑडियोमीटर। तो ये तीनों तो नहीं होगा। क्रोनोमीटर से हम लोग मतलब सही समय का पता लगाते हैं, एनीमोमीटर हो गया, ऑडियोफोन हो गया, ऑडियोफोन से जो भी होता है हम लोग कुछ सुनते हैं, लेकिन इससे पता किससे लगता है? तो ऑडियोमीटर से लगता है। किससे लगता है? ऑडियोमीटर से। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। क्लियर? अब देखिए चौथा और लास्ट क्वेश्चन आज का वो क्या है जो इससे रिलेटेड होता है। ये चौथा क्वेश्चन हमारा है, क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण समुद्र में मौजूद जलमग्न वस्तु यानी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की स्थिति का पता लगाता है? तो कौन लगाता है? समुद्र में कोई भी वस्तु होता है जलमग्न, जो वस्तु जल में होते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, चाहे वो जहाज क्यों ना हो या कुछ भी ऐसा वस्तु, उसके बारे में पता लगाते हैं। तो किसके थ्रू लगाते हैं? तो भैया सोनार के थ्रू लगाते हैं। किसके थ्रू लगाते हैं? सोनार के थ्रू, जो कि हमने अभी आगे पढ़ा है ना। ऑडियोमीटर नहीं होता, गैल्वेनोमीटर नहीं होता, सेस्टेंट यानी सेक्सटेंट नहीं होता है। क्या होता है? सोनार होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोनार हो जाएगा। क्लियर? ये था आज का छोटा सा क्लास। इसमें हमने देखा सोनार क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है। आपको जो अभी क्वेश्चन दिखा इसमें से दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। नहीं है तो आप देख सकते हो बीपीएससी के एग्जाम से लिया गया ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? फिर इसी तरह हम आपको फिर दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लेकर के आएंगे, इसी टाइप से छोटा छोटा जो है आपको टॉपिक लेकर के आएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? आज आपने देखा ये चार तो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से आपको बताया, जिसमें दो बीपीएससी का एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, लेकिन ये जो पॉइंट्स बताया आपको, ये सारे पॉइंट्स एक एक नहीं 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। क्लियर? तो अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।